गंगा नदी तंत्र भी बताना है आज। लड़की लोग बताओ किस देश का नक्शा है? अब बताइए, लोग कहते हैं कि लड़की नहीं पढ़ती। सुकरात, तो सुकरात को हैंडीकैप पे क्यों बैठा दिया? काला मतलब हैंडीकैप थोड़ी होता है। हाँ? देखिए बाबू, इससे पहले हम आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाए थे ना। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर। पहले ये भारत का हिस्सा था मानसरोवर, अभी किसका हिस्सा है? चीन का। कभी किसी बड़े नेता सुने कि हमको ये वाला सीओके लाना है? नहीं सुने। कभी सुने कि और ना तिब्बत को स्वतंत्र कराना है? नहीं। चिल्लाएगा सर किस पे? पीओके पे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो जाती है। लेकिन आप लोगों को दोनों लाना है। मानसरोवर झील से कौन सी नदी? सिंधु नदी यहां से निकलती। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब, हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर जाते हुए किसमें चली जाती है? सिंधु। चिनाब में आके ऊपर से मिलती है झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है, भारत पाकिस्तान का सीधा बॉर्डर बना के किसमें मिल जाती है? चिनाब में झेलम मिल जाती है। ये नीचे से जाती है रावी, और ये आ रही है सतलज, ये गई ब्यास नदी। ये कौन सा नदी तंत्र हो गया? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी नदी? चिनाब। दूसरा देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन सी झील से निकलेगी? मानस। चीन में इसे सांगपो या दियांग, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, उसे प्योंगयांग कहते हैं चीन में, और सांगपो भी कहते हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसे जमुना। बांग्लादेश में बकलवा गलत बोल रहा है, जमुना होगा, यमुना नहीं, जमुना होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। ये हो गया बताइए, ब्रह्मपुत्र की ये नदी का नाम सा है तीस्ता। इधर से बराक, कौन सी नदी? बराक। एक छोटी सी मिलती है मेघना, बराक मेघना। ऊपर से बोलिए सुब्रनासरी, कौन सी नदी? इधर से लोहित, पढ़ा दिए थे ना? बकलो तब से लोहित इंतजार कर रहा था। काला सर जब बोल से तो लोहित, कागले गलत हो गया। फिर बोले बराक, लोहित बोला। हम कहे ये तो लोहित बोल रहा है, फिर कहेंगे ये, फिर लोहित बोल रहा है। जब यहाँ बोले लोहित तो खुश हो गया एकदम, मिला तो कम से कम। बहुत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। दिख रहा है? किसी को दिक्कत है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में? तुम बकलोला, तुमको चश्मा कब लग गया? 1 महीना से? तुम्हारा तो दूसरा तरीके का फोटो मेरे में डाउनलोड था, उसको डिलीट करके तुम्हारा चश्मा वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत हम भगा देंगे। रडार में मैप नहीं। तू करिया हो गया पहले से?
ऐसे धूप में रहेगा, जर जाएगा, आंखियों खराब हो जाएगा। धान रोप क्या है? ओ माय गॉड, चलो ध्यान दे दो। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखेंगे कौन सा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। सबसे नदी तंत्र में केवल मुख्य नदी होती है कि सहायक? दोनों होती है। और ये जितने जिले से जाती है वो सब किस में आ जाता है? नदी बेसिन में। किस में आ जाता है? बेसिन में। हम लोग किस बेसिन में? गंगा नदी। इस जिले हमें गंगे नदी में। अगर मुख्य नदी नहीं मिल रही है तो उसकी सहायक तो आपके जिला से जाएगी ना। पूरा यूपी किस नदी तंत्र में? गंगा की बेसिन में। पूरा बिहार गंगा की, पूरा उत्तराखंड गंगा की बेसिन में। क्योंकि आप मुख्य नदी के, आपका जिला मुख्य नदी में आए या मुख्य नदी के सहायक में, आप उस नदी के बेसिन में आ जाएंगे। नहीं समझ आया? अब हम लोग देखना है कौन सी नदी बेसिन, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आप लोग 3-4 कलर के कलम का यूज करेंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। हालांकि अगर नहीं भी यूज करते हैं तो ठीक ही है। गंगा नदी तंत्र, गंगा उत्तराखंड के बीचों बीच से निकलती है और यूपी के बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच होते हुए चली जाती है। कहां पर? बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में। उत्तराखंड के बीचों बीच, यूपी बिहार के बीचों बीच होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। देखिए, उत्तराखंड के बीचों बीच, यूपी बिहार के बीचों बीच। झारखंड से होती नहीं है, झारखंड को टच करती है बस। और टच करके कहां चली गई? बांग्लादेश में। और ये इधर किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। यहाँ पे किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। तो मिलने, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र। किसे? ब्रह्मपुत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्तराखंड में इसे भागीरथी कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जाता है? भागीरथ। हालांकि भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है तो गंगा बन जाती है। उत्तराखंड पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ा दिए थे? कौन जगह था? देव प्रयाग। नहीं पढ़ाए थे? देव प्रयाग में पढ़ा ही दिए थे। तो गंगा, उत्तराखंड के लोग क्या कहते हैं? भागीरथ। शास्त्रों में गंगा के जगह पे भागीरथी शब्द का प्रयोग है। समझ में आ गई नहीं? तो धार्मिक ग्रंथों में पढ़ेंगे तो गंगा जी, गंगा नाम भी दिखता है और भागीरथी भी दिखता है। तो भागीरथी किसके लिए प्रयोग होता है? गंगा नदी के लिए। बंगाल में इसे भागीरथी कहा जाता है, शास्त्रों में भी भागीरथी। उत्तराखंड में भी लोग इसे भागीरथी ही कह देते हैं। शास्त्र वगैरह चीज देखेंगे उत्तराखंड में तो और पूजा पाठ, चारों धाम, ये वो दुनिया भर का उत्तराखंड में ही है। जितना चीज देखेंगे ना, पूजा पाठ ये वो सब कहाँ है? उत्तराखंड में। आप ज्यादातर है वहां पे उत्तराखंड में। अलकनंदा में भागीरथी, देवप्रयाग में मिल जाती है। बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश के लोग पद्मा, और इसे जमुना। अब गंगा को जमुना नहीं ना कहेंगे, गंगा को पद्मा, अब ब्रह्मपुत्र को जमुना, दोनों मिल जाती है तो मेघना नहीं कहलाते। अभी ये आगे लगभग 30 किलोमीटर तक चलती है और उसमें एक और नदी आके मिलती है, मेघना। और जब मेघना मिल जाती है ना, तब नाम उसका क्या पड़ता है? मेघना। लेकिन मेघना का कोई उतना वैल्यू है नहीं, इसलिए इजीली किसी एग्जाम में लिख देता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को क्या कहते हैं? मेघना। संगम से 30 किलोमीटर दूर जाके क्या बनती है? मेघना। दूर जाके क्या बनती है? मेघना। गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में, उससे पहले सब कहाँ है? पहाड़ पे। हरिद्वार पहाड़ पे नहीं है, मतलब नॉर्मल है, पहाड़ है लेकिन उतना ऊपर भयानक पहाड़ नहीं है। हरिद्वार, गंगा का पानी हरिद्वार में बहुत शुद्ध मिलेगा। और हरिद्वार छोड़ दिए ना तो धीरे धीरे उसमें प्रदूषण मिलना चालू हो जाएगा और जितने बड़े बड़े शहरों को पार करके जाएगी उसमें गंदगी मिलते जाएगा। पटना होके गुजरेगी। आप पटना में देखिएगा ज्यादातर घरों में लेटरिन के लिए सेफ्टी टैंक, लेटरिन टैंक नहीं है। ज्यादातर घर नाली में बहा देते हैं लोग और वो एट लास्ट जाके गंगा में मिल जाते हैं। ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई, सीधे छोड़ दिया जाता है। गंगा में अपने खुद, हर नदी के अंदर खुद में शुद्ध होने की क्षमता होती है, वो खुद से रीजनरेट हो जाती है, जिसमें गंगा में सबसे ज्यादा ये क्षमता है। बट किसी के भी एक लिमिट होती है, अत्याचार का एक लिमिट होता है। इतना गंदगी जो छोड़ा जाता है गंगा नदी में, लोग कहते हैं इसे साफ करना है, अभी तक बचा है, यही बहुत बड़ा बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबसे बड़ा चीज अज्ञानतावश। अब हम कोई पूजा पाठ करने गया तो उसमें आपको फिक्स होना चाहिए कि ये चीजों को हमको गंगा में प्रवाहित करना है, इस चीज को घरे ले आके डस्टबिन में डाल देना, माचिस मारे प्लास्टिक में डाल।
तो हम सबका सामूहिक कर्तव्य बनता है इतने लोगों से। और जो बाकी रहा सा कर कसर, कानपुर की फैक्ट्री कर देते हैं सब। कानपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहां से जब गंगा नदी निकलती है ना पूरी गंदगी भर देते हैं। अब बाकी अगर गंगा नदी को उत्तराखंड में देखेंगे तो बहुत शुद्ध है, और उत्तराखंड के लोग के अंदर पर्यावरण को लेकर जागरूकता हमें लगता है कि हम लोग ये अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहां एक पेड़ काटिए, आप देखिए पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड से ही चालू हुआ था, बताया था ना, चमोली जिला, सुंदरलाल बहुगुणा। तो उन लोगों के अंदर ना थोड़ी ये भावना ज्यादा रहती है पर्यावरण को। हम लोग यहाँ किसी को ये पर्यावरण के भाई ऐसा पर्यावरण करते हैं, गांव में कौन सी की दिक्कत हो। ये नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना। अब यह यमुना उत्तराखंड के इस साइड से निकलेगी और यूपी और हरियाणा का क्या बना देगी? बॉर्डर। यूपी हरियाणा का बॉर्डर बना दे, और दिल्ली होते हुए जाएगी। ये रहा दिल्ली। दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना। और ये किससे मिल जाएगी? गंगा से। तो बताइए गंगा की सबसे बड़ी सहायक, और भारत में यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। मुख्य नदी तो है नहीं, क्या है? सहायक। तो सहायक नदियों में सबसे लंबी यमुना, और मुख्य नदियों में सबसे लंबी। लेकिन पानी ज्यादा किस में रहता है? ब्रह्मपुत्र। पूरा आसाम डुबा दिया, देखें आसाम को डुबा दिया। और वो बाढ़ मैनेजमेंट नहीं करते हैं लोग। वो लोग को सबसे बड़ी समस्या जो है, नदियों के साथ आने वाला गाद यानी कचरा, वो जो मिट्टी आता है ना वो भर जाता है, लेवल उठा देता है। तो इनको आज तक गाद मैनेजमेंट नहीं आया। तो इन गधों से क्या हो सकता है? आपको अगर कितना बड़ा भी कूड़ा दे दिया जाए और एक ही जगह रख दिया जाएगा तो आप उठा के दूसरे जगह जेसीबी किसी चीज से उठा के फेंकवा सकते हैं। लेकिन उसी कूड़ा को हर शहर छींट दिया जाएगा तो आपके लिए समस्या होगा कि नहीं हो? तो नदी में जो गाद जाता है जिसे सिल्ट कहते हैं, तो ये सब सिल्टवा को ना रोक नहीं पाता है सब। तो अरे भाई नदियां पता है ना कि ये नदी है, ये नदी है यहाँ पर। अब इसमें छोड़ दीजिएगा तो कचरा, इसमें जो मिट्टी है वो पूरा शहर भर बस जाएगा। और मिट्टी के ज्यादा होने से गहराई कम हो जाती है, और गहराई कम होने से उसमें पानी ज्यादा नहीं आता है। तो इससे गाद कम करने के लिए सबसे सस्ता तरीका होता है ना, उस नदी के अंदर में ना बस 3 ठो सीढ़ी बना दिया जाता है। अब ई ना कि नदी बंद कर दे। नदी अगर 10 फीट की है ना तो अंदरवा कितना फीट? 4 फीट सीढ़ी बना दीजिए, इस टाइप का सीढ़ी नुमा। पानी बहेगा तो गाद कचरा मिट्टी ऊपरा ऊपरा थोड़े जाता है, नीचे नीचे जाता है। कहाँ फंस जाएगा? सीढ़ी नुमा में। जो सबसे भारी वाला है पहले वो फंसेगा, फिर वो फंसेगा। अभी जब ये फंस गया तो आपके पास हैवी मशीनरी होनी चाहिए। बकोट के इधर से निकाल लीजिए, यहाँ से, यहाँ बकोट के निकाल लीजिए। यहाँ आपके पास बड़ी मात्रा में मिट्टी अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वो सब ससुरा खेत का मिट्टिया काट लेता है। ले जाओ यहाँ से। यहाँ पे कहता है ऐसे कि का कंट्रोल करें हम ससुरा, सील्टे इतना आ जाता है। रे लोल, जब तुम्हें समस्या पता चल गया 50% तो वहीं सॉल्व हो गया, नहीं सॉल्व हो गया? अभी पता नहीं चल रहा है तब ना दिक्कत है, पता चल गया अभी मतलब ये वो सीढ़ी जो बनेगा, पतला सीढ़ी नहीं बनता है चढ़ने बढ़ का। उस सीढ़िया की चौड़ाई रहती है लगभग 20 फीट का। चबूतरा बनेगा इसमें ताकि उसमें कचड़वा जमा हो जाए। आपको पता चल जाएगा ना कि भैया ये कचड़वा है, ऊपरा से पनिया फ्रेश निकलेगा। अब उस पानी में कचड़ा नहीं है, अब पानी का लेवल भी क्या रहेगा तब ठीक ठाक रहेगा। ऐसा मारा पूरा फैला के रख दिया। सर ये मशरूम, अरे तुम मशरूम का हिंदी नाम क्यों ले रहा है? गलत बात है। आपको फैलाना है इंग्लिश नाम, बाकी जनता होशियार है। नहीं, खुद बचने का भी एक रास्ता रखिएगा ना। हम तो आप कह सकते हैं हम तो आपको प्रोटीन का सोर्स बता रहे हैं, नहीं उनसे सीखिए। समझ में आ गया कि नहीं? वो आपको जिस तरह लूटे हैं, अब वक्त आ गया आप उनको लूटिए। समझ में आ गया ना? नमस्ते मशरूम चाचा। क्या बोलना है? मशरूम चाचा नमस्ते। और हम ऐसा मजाक में नहीं कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिएगा 1 से 2 साल के अंदर लोग उनको मशरूम ही बुलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पहले लोग फेयर एंड लवली को कहते थे सांवला से गोरा, आप सीधे बोलते हैं चमगादड़ से परी। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? प्रोटीन फैक्ट्री। नेता सब। अब आप बताओ, आप नॉर्मल से बताओ, सिल्ट को कंट्रोल करना बहुत बड़ा पहाड़ का काम है। नहीं, आप यहाँ मशीनरी रखिए। करना क्या है, यहाँ एक जैसे सीढ़ी है, सपोज एक साइड में आपने क्या बना रखा है? सीढ़ी बना रखा है। अब वहां से आपको क्या खींचना है? सिल्ट। तो सिल्ट खींचने के लिए आपके पास पहले से मशीनरी रहनी चाहिए। यहाँ पे आप इस टाइप का, यहाँ पे एक लोहे का बड़ा सा प्लेट लगा दीजिए इस साइड में, और इसे चेन लगा दीजिए इसे।
चेन यहाँ पे, इसमें एक चेन लगा दीजिए और यहाँ पे एक चेन लगा दी, बस नदी के अंदर है, यहाँ मशीन लगा के चेन को खींचिए, लोहा इसे घिंचताते हुए आएगा, पूरा सिल्ट इधर गिरा दिया, वो धीरे धीरे स्पीड से आएगा, गिरा देगा, फिर छोड़ दीजिए, फिर शाम को खींच लीजिए, दिन भर सिल्ट इकट्ठा होगा, खींचते जाइए। बाढ़ कंट्रोल होता है सूखे के मौसम से, न कि बरसात में आके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ना ससुरा समझ में नहीं आता है यहाँ पे, और समझाने जाइए तो पूछता है सर ये सब कुछ हमको भी लिख के दिया कीजिए, हम भी बोलेंगे तो लोग हम कह रहे ससुरा तू अपने चक्कर में है। हाँ यार तुम सॉल्व तो क्या कर, कुछ कर सर, बड़ा बढ़िया बढ़िया आप बात बोलते हैं, हमको लिख के दिया कीजिए, हम आपको फोन करेंगे। छोटा सब इस सब का मेंटेलिटी अजीब होता है। हाँ, बताओ कौन उसको लिख के देगा कि क्या बोलना है क्या नहीं, वो समझा पाएगा सब ऐसे। और अपना दिमाग रहता है तब ना कोई क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, वो कोनो क्रॉस क्वेश्चन पूछ देगा तो मतलब मेंटेलिटी देखिए किस लेवल का। अब बिहार का इंजीनियर तो अपने सुतल रहता है सब। यहाँ पर एक ठो सड़क बनाया सब मोइनुल हक स्टेडियम के सामने, और वो सड़क मुश्किल से मोइनुल हक स्टेडियम से दिनकर गोलंबर के बीच में, वो 400 मीटर की सड़क है। उस 400 मीटर के सड़क में 90 को गढ़ा है। हम अभी गिने थे, सुबह सुबह टहलने निकले थे ना, तो बीचवा में टहल रहे थे तो देखे तो अब गढ़ा सड़क टूटा नहीं है, 20 दिन पहले वो सड़क बना है। हुआ क्या कि गटर के लिए ढक्कन रख दिया सब सड़क के लेवल का, अब बाद में पता चला सड़किया ऊपर करना है तो सड़किया ऊपर कर दिया, 3 फीट गटर का ढक्कनवा नीचे हो गया। अब वहां गाड़ी कैसे चलती है, ऐसे जाएगी फिर मुड़ाएगा, फिर मुड़ाएगा, फिर इन सबों का इलाज है गन्ना का मशीन। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान देते हैं, अजीब अजीब होता है सभी सब। सर हम आसाम से हैं, बहुत हालत खराब है। भाई आसाम में इस बार तो और रद्द कर दिया है और हर साल करता है। और देखिएगा आसाम में जहां भी आपको बाढ़ का सीन दिखेगा ना, वहां मिट्टी का ढेर बहुत दिखेगा, बहुत ज्यादा सिल्ट ले आके, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा सिल्ट ले आके फेंक देती है यहाँ पे। ये सब जो नौटंकी करके रखा है सर, नहीं संभलता है, इस सबको छोड़िए, इस सब से नहीं होगा। आप लोग पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और आप लोग आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सी नदी हो गई? जमुना नदी। कौन सी नदी? अब देखिए, गंगा की सहायक, यमुना की सहायक चंबल, यमुना की सहायक, देख रहे हैं सहायक का भी सहायक है। कौन सी नदी? चंबल। देख रहे हैं कि कितना ज्यादा फुटानी है, तो बीचों बीच से उसकी सहायक, उसकी सहायक। अब चंबल बनाने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं ना, एक कर्क रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाएगी, और ये डिस्टर्ब न करे कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गया। कौन सी रेखा हो गई? अरे उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा भाई, हाँ त्रिपुरा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा इसे ना होता है, पृथ्वी गोल है ना, चपटी थोड़ी है जो सीधी रेखा खींचेंगे तो बीचों में धंस जाएगा, है ना। ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। तो जितनी नदियों को रखना है कर्क रेखा से ऊपर, तो पहले आप लोग क्या खींच लेंगे? कर्क रेखा, और कर्क रेखा से ऊपर खींचना। हो गया? कर्क रेखा के दूसरा नक्शा ले लीजिए, अगर उसमें जगह नहीं है तो। क्या कह रहा है ये? हाँ सतलज भी सहायक की सहायक है, चिनाब की क्या है? सहायक। ब्यास तो और खतरनाक है, ब्यास जाके मिलती है सतलज में, सतलज जाके मिलती है चिनाब में, चिनाब जाके मिलती है सिंध में। हो गया? कोटा चंबल नदी के किनारे। हाँ कोटा किस नदी किनारे? चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। याद हो गया? बताइए नदी गंगा, गंगा की सहायक यमुना में जाके मिलेगी चंबल। बताइए एक नदी कौन सी हो गई? चंबल। कौन सी नदी? चंबल में दो दो सहायक नदियां। इस साइड से निकलती है आपकी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। इस साइड से काली सिंध। तो बनास और काली सिंध ये दो किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल की दो सहायक बोलिए, बनास तथा काली सिंध। बनास तथा काली। चंबल की दो सहायक, बनास और काली सिंध।
चंबल की बनास है सहायक, हाँ बाबू बनास नदी है। और यहीं पर एक और काली सिंध के पास एक छोटी सी नदी है, बहुत छोटी है, छिपरा नदी। उज्जैन किस नदी किनारे? छिपरा। अब बहुत ही छोटी नदी है वहां पे, छिपरा नदी। वही छिपरा बोलो या छिपरा बोलो, दोनों उसका नाम है। हालांकि छिपरा नाम भौगोलिक है, छिपरा तो नदी का नाम थोड़े है। छिपरा है, छिपरा। ये छिपरा बोल रही है। आज जो भी बोलो तुम्हें, कुछ भी लड़की जब कुछ भी बोल दो सब चलेगा, सब सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब बतियो नहीं ना सुनती ऐसे किसी का। तो अभी कुछ दिन पहले देखो क्या बोले हम, सीबीएसई वालों को बोलेंगे तो उठपटांग। हम गए इमरजेंसी में, हमको शर्ट खरीदना था, तो हमको एगो सीबीएसई वाला ले गया। तो हमको शॉपिंग करना थोड़ा भी पसंद नहीं है, थोड़ा भी नहीं, एकदम जाते एकदम टू द पॉइंट, कहाँ मिलेगा और एक उठा ले। हमको शॉपिंग करने में टेंशन नहीं रहता, नहीं एकदम सादा, कोई डिजाइन उजाइन नहीं लेना रहता है। लिए चल दिए। उसके बाद लिए तो हम उसको साथ में जो था मेरा दोस्त थे, तो हम लोग पहले तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे लोग, उस लेगा नाच नाच शॉपिंग करने, फटाहा जीन्स खोजने। और हम परेशान भाई कि हमको कुछ देर शॉपिंग करना नहीं रहता। एगो शर्ट लेके बैठ गए। उस ससुरा देखो क्या किया इसमें, सब काला दिया है ना, ऊपर एगो उज्जर दे दिया है। अब बताओ हम इसको बोले कि नहीं बोले? सब क्या दिया है? अब उसको डिजाइन बोल रहा है। हम लोग इसको देहात में, कोई देहात में चलिए गए, जा बबुआ के को टूट गल तो कम से कम जोड़ा है तो वही रंग का जोड़ना। बताओ, बदरंग करके रख दिया यहाँ पे। इसीलिए बोलते हैं उसको, इसको क्या लग रहा है? डिजाइन। अब बाकी सारा बटन ऐसे कसने वाला, हाई चिटपुटिया वाला। अब खोलने के टाइम क्या होता है? पहला खोला आदमी चिटपुटिया तो लगता है सब चिटपुटिया एक नोच दिए। अब बताओ, इसीलिए हमारा दिमाग खराब रहता है। अब उसके वो आधा घंटा तक हम शॉपिंग कर रहा था। हम कहें कि अब क्या करें, हम एक जगह साइड में चुपचाप सोचे कि यहाँ कुछ नया चीज देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहां पे हम एक चीज गौर किए कि जो हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करने वाले आए थे सब ना, उसमें हम हस्बैंड की दुर्दशा देख रहे थे। तुम पूरा बात ये नहीं समझता है तुम लोग। पहले हमको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना नहीं रहता है, चुपचाप जाएंगे, एगो उठाएंगे सादा और रख देंगे यहाँ पे, कोई हो गया। हम दुर्दशा देख रहे थे। उसकी पत्नी 5 गो चीज उठा रही थी, देखिए तो कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। उसको अपना जो पसंद था ना वही लेती, खाली उसको केवल फॉर्मेलिटी के लिए, देखिए तो इसमें कौन सही है, तो कह रहा ये वाला सही है, ये ठीक नहीं लग रहा, ये ले लेते हैं। अरे तो दिखाई क्या लिए उसको। तो हमको एक चीज पता चला कि अगर महिला अगर कोई चीज पूछ रही है कौन सही लगेगा, तो आप जवाब देने से पहले पहले उसकी मनोभावना भाप लीजिए, उसको कौन सही है, और वही बोले हाँ यही सही है। समझा गया कि नहीं? यही बहुत अच्छा है। बेचारा सब 4-5 ठो ऐसा दुखी आत्मा था, सबको देखे हम, बेचारा सब चुपचाप। हम कुछ ही बोले, हम चुपचाप, हम तो महसूस लगा के साइड में रहता, हमको कोई पता पहचाना नहीं, हम साइड में देर रहते। पहचानने के लिए कुछ झमेला हो जाए सब फोटो खींचने लगता है, अजीब उठपटांग नहीं लगेगा। आप खड़ा होके 4 गोने से एगो सेल्फी का जमाना आ गया, और रद्द कर देता है यहाँ पे। वो अपने ठोड़ निकालेगा, आप भी निकालिए। अपने रद्द रहेगा, दूसरों को रद्द करेगा यहाँ पे। हम देख रहे थे कि ऐसे कितने दुखी आत्मा है। वो बेचारा सब चुपचाप उसको सिलेक्शन के लिए बस पूछा जा रहा था। हम देख रहे, ओ माय गॉड, दिन गिर गया इसका। बस पूछने के लिए लाया जा रहा था, ये ठीक है। ठीक है आप। और बेचारा डरे ना, क्या कर रहा था सब पता है? कई ठो था सब एक्सपीरियंस होल्डर, जो कई बार शॉपिंग कराने लाया होगा, उसको पता होगा हमारा पसंद तो यहाँ चलने वाला नहीं। तो कह रहा सब तो ठीक ही लग रहा है, सब तो ठीक ही लग रहा है। हम कहते देखो इसको एक्सपीरियंस है, दुखी आत्मा है यहाँ पे। तो महिला सब जो बोले हाँ, सब ठीक ही है, एगो नहीं, सब ठीक ही है। ये तो और कचरा निकला। ये करा कि सर तब तो सबसे अच्छा है, बोलो कि पूरा मॉले सही है, बिल बना देगी।
चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। बताइए, ये नदी आइए उसकी सहायक कौन सी है? अब बीच वाली है चम, इधर से आएगी बना, ये काली सिंध बेतवा केन, ये लाइन से किस किस? सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन। माता टीला परियोजना बहुत फेमस है, किस नदी पे बता सकते हैं? बेतवा नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, ये हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिए। जो लड़कों ज्योग्राफी पढ़ लिए, कितना लोग ज्योग्राफी क्लास कंप्लीट कर लिया? बहुत कम किया ज्योग्राफी कंप्लीट। शाम को 4 बजे था कि 5 बजे? 5 बजे ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। अभी तो 5 बजे आपका केमिस्ट्री आ रहा है 12 तारीख से, ठीक है? एक लड़की पूछ रही थी केमिस्ट्री में क्या पढ़ाइएगा? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ना चलता है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, बताइए ये बना लेंगे सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बैच में ऐसे पढ़ा रहे थे तो एक लड़का बहुत मन से बना रहा था, तो सबसे पहले उसने बनाया गंगा नदी, उसके बाद उसने मन से बनाया कौन सी नदी? यमुना। नक्शा किसमें गया जी डाउनलोड करने के बाद? इसमें तो नक्शा नहीं दिख रहा है, इसी में था, ये रहा। अब वो ना बेचारा बड़ा मन से बना रहा था, एकदम कुछ कुछ लड़का एकदम मन से नहीं बनाता है, सब कई कलर का पेन लाया था अब मन से बना रहा था, सबसे 3-4 कलर का। सबसे पहले बेचारा मन से बनाया गंगा, फिर बनाया यमुना, उसके बनाया चंबल, बेतवा, बना काली सिंध, ऐसे बना रहा था। फिर मन से बनाया सिंध, ऐसे बता रहा था। अचानक करे जा, हमके क्या हो गया? आगे बैठा करे जा, बनाते बनाते जा, हमरा तो नदी खत्म हो गया। उसको मिलाना था किसमें? यमुना में। और छुट्टा सांड की तरह टहल रहा था इसमें, देखा कि ऐसे नदी है ना तो उसमें लिमिटेड ना जगह रहता है नक्शा बनाने के लिए, तो उसने एक बनाया कौन सा? काली सिंध, बनाया सिंध बेतवा का जा, यमुना खत्म हो गया, वापस ले आके मिलाया इसे। तो नक्शा में सावधानी से चलिएगा, खाली जगह मिलने का मतलब ही नहीं कि कचर दे, उसमें आगे और नदियों के बारे में पढ़ना है। बेचारा बहुत टेंशन में था, बहुत रच रच के बनाया था उसको। चमकौआ एगो कलमवा नहीं होता है, हमें किरकिरी डाल तो चमकता है, खूब एकदम चमकौआ कलर से बनाया था। कर जा, यमुना खत्म। उतना हिसाब से आप लोग को बनाना है। आगे बढ़े, बनाइए जल्दी। सब बन गया? सर हम नहीं बना पा रहे हैं। बताओ, ये कह रहा है कि सर हम नहीं बना पा रहे हैं। इसका कोई उपाय है? पता करो कहाँ हाथ तूर दिया जाता है। आगे बढ़े, आप लोग का नक्शे नहीं है तो काहे लिए अगवा बैठ जाती है सभी, सब बकलोलिया सब जितना ही सब, जिसके पास नक्शा नहीं रहे, दिनाए खजुअट चेचक फोड़ा पूंजी सब उधर बैठा कर लो। आगे वही लड़का लड़की बैठेगा जो प्रॉपर हर चीज में हो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि ठीक ठाक से बैठे। आपके पास मैप के क्लास में मैप है कि नहीं, ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है। बताओ मैप के क्लास में मैप नहीं है, चला है आगे बैठ के, नहीं है सर, बोला नहीं है, नहीं है, बगलोर कहेगी। गमलवा 3 किलो का खोपड़िए पटक देने लायक है। आगे बढ़ जाए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है
कर्क रेखा के थोड़ा सा नीचे से नदी है, नाम क्या है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। इसी की सहायक नदी है रिहंद। सोन की सहायक कौन है? रिहंद। तो सोन और रिहंद ये पटना के पास आके मिलती है कोइलवर में। पटना से 25-30 किलोमीटर है यहाँ से, कोइलवर जगह है। कोइलवर में जाके कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी। कोइलवर भी सोन नदी। इसी सोन नदी पे एक तो अभी वो बनाया गया ना डीएफसी का ब्रिज, जिसपे एक ही बार में 5 मालगाड़ियां गुजरी हैं अभी 2 दिन पहले, डेहरी ऑन सोन में। आगे बढ़े, बताइए नदी सोन नदी। सोन की सहायक रिहंद। सोन की सहायक रिहंद। तो गंगा की निचला भाग हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बिहार जब पढ़ा रहे थे तो बिहार में अन्य छोटी छोटी नदियां, जिसमें फल्गु, निरंजना, अजय नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां आपको पढ़ाए थे। तो वो छोटी नदियां आपको वर्ल्ड इतने बड़े नक्शा पे पढ़ाने में भर जाएगा नक्शा। यहाँ बस बड़ी बड़ी नदियों के बारे में देखते, नीचे से ये नदियां हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गंगा नदी जब बंगाल में जाती है तो इसकी एक शाखा नीचे चली जाती है। कितने लोग बता सकते हैं क्या नाम है? हुगली। हुगली सहायक है कि इसी की एक शाखा है? इसकी एक ब्रांच है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्या है? ब्रांच। देखिए जब आके मिलती है तो ट्रिब्यूटरी, और इससे निकल के जाती है तो ब्रांच। क्या है? ब्रांच। समझ में आ गया कि नहीं का? तो ये सब क्या है? सब ट्रिब्यूटरी है, सब आके मिल रही है और इससे अलग हो रही है। कौन सी नदी? हाँ, हुगली। कलकत्ता बंदरगाह किस नदी के किनारे? हुगली। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी में सेम समस्या थी, कचरा बहुत जमा हो जाता था, इसलिए यहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया? फरक्का बांध। और उस बांध में पानी को रोक के तेजी से छोड़ा जाता है तो कचरा को कहाँ गिरा देता है? समुद्र में गिरा देता है। कहाँ गिरा देता है? बंगाल की खाड़ी। इस नदी में 2 नदियां आके, एक नदी और आके मिलती है वहां पे बंगाल में, झारखंड में ऊपरी भाग से जाके मिलती है इसमें दामोदर नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? दामोदर। तो बताइए हुगली की सहायक, हुगली की सहायक इस दामोदर नदी में, जैसे बिहार में, झारखंड में बारिश होता है ना, सारा पानी कहाँ घुस जाता था? दामोदर नदी में। आई दामोदर नदी उठा के पनिया कहाँ पटक देती थी? हुगली में। अब पूरे बंगाल में बाढ़ आ जाता था। तो बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर को, क्योंकि मेन बाढ़ का पानी कौन लाती थी? बाद में इस दामोदर नदी पे 8 गो बांध बना दिया। कितना? 8। 1-2 गो नहीं, 8 गो बांध बना दिया, बड़का बड़का। 4 गो बड़ा, 4 गो छोटा, 8 गो बांध बनाया। जो भारत का पहला बांध था दामोदर घाटी परियोजना। पूरा प्रोजेक्ट था। कितने बांधों का प्रोजेक्ट था? सिंगल बांध नहीं है, क्या है? प्रोजेक्ट है पूरा दामोदर। कितने बांध है? 8। 4 बड़े और 4 छोटे। सारा पानी इधरे रोक लेता है और उसी में से रोक के नहर बना के कुछ इधर कुछ इधर, सारा पानी झारखंड में खत्म कर देता है, इधर उधर करके। अब बंगाल में पानी पहुंचता है? अब क्या बंगाल का शोक कहते हैं? नहीं। लेकिन बिहार का शोक आज भी कहते हैं। किसे? कोसी। कोसी नदी का बाढ़ ना कंट्रोल हुआ तो क्या कंट्रोल हुआ? ये गधा सबसे बहुत बहुत बड़ा चीज नहीं होती, इच्छा शक्ति कीजिए। सिंपल सारा चीज पता है कि हाँ यहीं से बाढ़ आता है, इसी चीज को कंट्रोल करना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ना, हम तो बाढ़ में चिवड़ा बांटेंगे। सोचिए, जनवरी में तैयारी इस बात की होनी चाहिए कि 5 महीना बचा है बाढ़ आने में, हम लोग बांध को मजबूत करें। तो बोरा खोजता है, चिवड़ा किस में रखेंगे? समझ में गया कि नहीं? बंटना चालू हो गया। हाँ सर, चिवड़ा बांट के फोटो भी खिंचवाता है सब। अरे तो फोटो जब खिंचवाए सब ना, तो तुम हथवा ऊपर रख लेना, लगेगा तुम ही मशरूम को दे रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जहां देखना लोग क्या बोलना? हाँ, मशरूम से जन्म। डरना नहीं लोग से। समझ में आ गया? लोकतंत्र की पहली पहचान, आपको किसी से डरना लगना चाहिए, खास करके किसी के पद के वजह से। आपका पद ये है, हम आपसे डरेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बशर्ते पढ़े लिखे। अब डरने का मतलब ये नहीं कि दूसरे का बेइज्जती कर दीजिए। हम किसी से नहीं डरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बेइज्जती कर दे। आराम से बात कीजिए कि हाँ मशरूम चाचा, आप जैसा कहिएगा ठीक है। बेइज्जत नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब, अच्छा लड़की में भी मशरूम होती है सब? हाँ मशरूमिया। पता नहीं वो लोग डेवलपमेंट कैसा करती है लोग, होता है कि नहीं? अच्छी बात है।
एक जगह हम बैनर पढ़े थे, एक आदमी अपना बैनर लगवाया था, तो नीचवा नाम में नहीं लिख देता है। अब जैसे हम ही लोग का कहीं बैनर लग दे, नीचे खान सर, मोदी जी का लगता है तो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार का लगता है माननीय मुख्यमंत्री, वो अपने नाम के नीचे अपना नाम लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था मुखिया पति। मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं है, मुखिया का पति है। मुखिया। बताइए नदी दामोदर, कौन नदी? दामोदर नदी। बंगाल का शोक, पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर। कौन सा परियोजना? ये झारखंड से निचले भाग से निकलता है निगाह स्वर्ण रेखा और स्वतंत्र रूप से गिर जाती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। उड़ीसा के एकदम ऊपरी भाग से गिरती है, एकदम टॉप भाग से स्वतंत्र रूप से गिरती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। इसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन आपको भी पता है सोना जब तक 24 कैरेट का नहीं रहता है काम लायक नहीं होता है। हालांकि इस आभूषण जो बनाए जाते हैं वो 18 कैरेट पे बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कैरेट मिलेगा आपको 16 कैरेट, 11 कैरेट, तो काम लायक नहीं रहता है। अब से जमुई में भी सोना मिलता है, बट अभी ना उसकी वो क्वालिटी नहीं है। हालांकि सोना का भंडार सबसे ज्यादा है, बट क्वालिटी नहीं है। अब वही कोलार का सोना देखिएगा सबसे ज्यादा शुद्ध पाया जाता है कोलार का, इसलिए साउथ में देखिएगा साउथ का सोना और नॉर्थ के सोना में साउथ वाला का क्वालिटी ज्यादा अच्छा रहता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा है। और साउथ में देखिएगा ना गहनों का फैशन बहुत ज्यादा है। साउथ के देखिएगा कोई शादी ब्याह होगा तो बहुत ज्यादा सज देता है। केजीएफ, केजीएफ पता नहीं फिल्म का बहुत चर्चा है। चलो बनाओ बाबू इसको सादा नक्शा में, बना लिए लोग। फिल्म बहुत अच्छा है, पढ़ाई कर बाबू। इतना टाइम मिलता है आप लोगों को कि एक पूरी फिल्म देख लेते हैं? आप लोग लाइव के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बाबू। आप अगर 3 घंटा फिल्म देखने के लिए निकाल रहे हैं ना, बहुत गलत बात। आप इंटरटेनमेंट कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड इंटरटेनमेंट कीजिए। जब भी कोई मोबाइल को वीडियो देखते हैं तो हंसी मजाक टिकटॉक के नचनियों को देखने से बेटर है आप इंटरेस्ट पढ़ाई से, पेट्रोलियम कैसे निकलता है, समझ आ गया कि नहीं? कोई भी चीज नॉलेजेबल देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा देखता है वीडियो, पकलोले है सबसे, तो मेन वाला वो देखा कर लोग जो इससे नॉलेज बढ़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बन गया बाबू? हाँ सर, करेंट अफेयर भी देखते हैं, अच्छी बात है। सारा चीज देखिए, आप जब भी खाली बैठिए कोशिश कीजिए कि आपका जो ऐसा टाइम पास भी ना, धीरे धीरे आदत लग जाएगा। और एक बार नया नया चीजें सीखने की आदत लग जाएंगी ना, तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा कौन सा चीज कैसे काम होता है। अब लड़की सब किचन उचन का चीज देख सकती है, काम लायक चीज है, उसको खराब नहीं है। जैसे खाना बनाने में क्या क्या चीज होता है वो काम लायक चीज है। कुछ भी देखिए, अगर पढ़ाई के अलावे देख रहे हैं तो आप काम लायक चीज देखिए, इंटरटेनमेंट नहीं। समझ में आ गई नहीं? एक बार बस आदत लगाना है आपका, 1 महीना आदत लग गया ना इंटरटेनमेंट का, ये छोड़ने का, फिर आपका काम लायक चीज हो जाएगा। फिर आपको वर्सटाइल नॉलेज हो जाएगा हर चीज में। खाली बैठे हैं, कुछ नहीं मन कर रहा है तो खोज लिए ट्रेन का इंजन में कै पिस्टन सिलेंडर होता है? 16 को सिलेंडर, 8 है, उतम पढ़ा दिए ना उस बारे में। तो कुछ भी देखते रहिए। बिजली कैसे बनता है वो भी देखते रहो। इंटरटेनमेंट नहीं, एक बार आदत लग जाएगा तो नहीं। अब जैसे किसी को एक बार आदत लग गया बढ़िया भोजन का, तो उसको खराब का फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बार बस आपको बढ़िया नॉलेज का लग गया ना, फिर ही नचनियन को देखिएगा नहीं आप। आगे बढ़े, नीचे वाला सब हो गया। अच्छा एक और नदी बताइए, ये कौन सी नदी होगी? कौन सी नदी होगी? लूनी। बताइए, लूनी और बनास ये दोनों नदियां किस पहाड़ से निकल रही? अरावली। क्वेश्चन पूछा था, अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली लूनी, अरावली के पूर्वी ढाल से।
बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। बना लिए हैं डूनी नदी? खत्म हो जाती है, कच्छ में पानी है इसका खत्म हो जाता है। बना लिए? सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी। किसका है? गंगा की सहायक, यमुना, यमुना की सहायक। नहीं समझ में आया? तो गंगा नदी के निचला भाग हम लोग बना लिए। अब ऊपरी भाग में देखना है, तो इसमें ऊपरी भाग में एक रामगंगा, शारदा नदी, सरयू नदी, गंडक नदी, बागमती, कोसी, महानंदा। बस ऊपर से इतनी फेमस नदियां खत्म हो जाती, ऊपर से हो जाती। तो ये पूरा का पूरा ये वाला नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु नदी। ये नदी तंत्र और ये नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र, ये वाला गंगा है। जितने लोग पहले रहते थे, पहले तो पानी, पहले सबसे बड़ा जीवन का स्रोत था खेती, खेती थी, क्योंकि व्यवसाय पहले खेती रहेगा तभी आप जानवर पाल सकते हैं, पशु पाल सकते हैं। खेती और पशुपालन ही था। तो पहले जमाने में लोग इन्हीं नदियों के आसपास बसे थे। इसलिए आप देखिएगा भारत की जितनी जनसंख्या मिलेगी जो ज्यादा है वो इसी नदियों के आसपास मिलेगी। यूपी, बिहार, बंगाल, सबसे भयंकर जनसंख्या यहीं पे। जितना जनसंख्या कुछ दिन में धंस जाएगा सभी से। कम जनसंख्या यहाँ पे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश, 12 करोड़ बिहार, बताइए 36 करोड़ यही हो गया। सब दोनों मिलके पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा सब की। चाइना को छोड़ के है कोई टक्कर में? बताइए, अभी सब मिल के पूरा एक को महाद्वीप अकेले फरिया देगा सब। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यूरेशिया ओशिनिया महाद्वीप से ज्यादा, मतलब पूरा महाद्वीप से ज्यादा। रीजन क्या है कि यहाँ पर पहले से ही लोग हैं। ऐसा नहीं कि जनसंख्या आज बढ़ी है, पहले से ही आज आदिकाल से यहाँ शिक्षा सब चीज ठीक ठाक था, खेती वगैरह सब, जिस वजह से जनसंख्या बढ़ने लगी। अब ऊपर वाली नदियों को कल समझेंगे।